Hello bachcho, let's see the question, and the question says that regarding the functions of our respiratory system, mark the wrong entry. Option A, humidifies the air. Option B, warms up the air. Option C, exchange of gases, and option D, cleans up the air. तो आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ, थोड़े से की कॉन्सेप्ट को ऊपर बात कर लेते हैं, तगड़े कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, तो फिर अगर क्वेश्चन आए एग्जाम पे तो फोड़ देंगे हम बिल्कुल। तो देखो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो जोन पे डिवाइड कर सकते हैं। कितने जोन पे? दो जोन पे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से जोन? एक आपका आ जाता है कंडक्टिंग जोन, एक आपका क्या आ जाता है, कंडक्टिंग कंडक्टिंग जोन, और दूसरा आपका क्या आता है, आपका रेस्पिरेटरी जोन आता है। दूसरा आपका क्या आता है, आपके रेस्पिरेटरी जोन। तो आप पूछ सकते हो कि मैम हमें थोड़ा सा इनके ऊपर बता दो, कौन से पोर्शन कंडक्टिंग जोन्स पे रहेंगे, कौन से पोर्शन रेस्पिरेटरी जोन पे रहेंगे, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा हमारा। तो पहले कंडक्टिंग जोन पे क्या होएगा, हमारे नोज होंगे, फिर हमारे फेरिंग्स आ सकते हैं, क्या आ सकेंगे, हमारे फेरिंग्स आ सकेंगे, फिर हमारे लैरिंग्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, हमारे लैरिंग्स आ जाएंगे, फिर हमारे ट्राकिया आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, हमारे ट्राकिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे ब्रोंकाइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रोंकाई। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे ब्रोंकियोल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारे ब्रोंकियोल्स आ जाएगा। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या होएगा, रेस्पिरेटरी जोन पे हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एल्वियोलाई। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका क्या फंक्शंस है। ये जो कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन क्या करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है, क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। और क्या कर सकता है, वार्म अप करता है एयर को, क्या करता है, वार्म अप करता है एयर को। और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। कौन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, कौन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, हमारे हमारे जो रेस्पिरेटरी जोन है वो क्या करते हैं, हमारे एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं वो। अब देखो बच्चों, थोड़े और चीजों में बात करते हैं, थोड़े और चीजों में बात करते हैं, क्या बात करेंगे। देखो, बोला गया है क्लीन्स अप द एयर, क्लीन्स अप द एयर जो होता है, क्लीन्स अप द एयर जो होता है वो नोज के अंदर, वो नोज ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स, वहां पे नोज ब्रोंकी, इन सारे जगहों में, नोज ब्रोंकी इन सारे जगह में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट हो जाएगा, सिलिया प्रेजेंट होएगा। ये जो म्यूकस और ये जो सिलिया है, ये बेसिकली क्या कर रहे होंगे, ये जो म्यूकस और ये जो सिलिया है, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ये जो क्लींस ऑफ द एयर है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शंस नहीं है, वो म्यूकस और सिलिया का अलग से फंक्शंस है। म्यूकस और सिलिया का अलग से फंक्शन है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका, ह्यूमिडिफाइज द एयर, ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, क्योंकि ह्यूमिडिफाइज एयर या वार्म अप करना होगा एयर को, मतलब एयर का टेम्परेचर बढ़ाना होगा, बॉडी टेम्परेचर का इक्वल लाना होगा, तो वो कंडक्टिंग जोन पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होगा। तो आम शब्द एयर भी यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑब्वियसली एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, हमें पता है, तो ये भी आंसर में आएगा। क्लीन्स अप द एयर विल नॉट बी आंसर ओवर हियर, क्लीन्स अप द एयर आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो म्यूकस और जो सिलिया होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और एयर को क्या करते हैं, क्लींस करते हैं। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में हम उनको नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हर एक बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, पार्ट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो गया बच्चों, बता दो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, हमारे बच्चे ने तो पकड़ लिया बिल्कुल। तो रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रॉन्ग क्या चीज है, वो है आपका क्लींस अप द एयर, क्योंकि क्लींस अप द एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या कंडक्टिव जोन है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या रेस्पिरेटरी जोन है, आपको ये भी ध्यान रखना है कंडक्टिंग जोन का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी जोन का क्या फंक्शन है, और म्यूकस और सिलिया का भी क्या फंक्शंस होगा बॉडी में, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक क्वेश्चन से वहां से हम दो तीन क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।